जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि पेट क्या होता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। इसके सिलेबस देखेंगे कि जीएस में क्या है, मैथ में क्या है, रीजनिंग में क्या है और इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है और कितने फॉर्म पड़े हैं। 2021 में कितने पड़े थे, 22 में कितने पड़े हैं, 23 में कितने पड़े हैं और 2025 में कितने फॉर्म पड़े हैं और एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो कि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स हासिल कर सकें। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी लाइन देख लेते हैं। ये विजेता योद्धा पहले जीतते हैं फिर युद्ध के मैदान में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध लड़ते हैं फिर जीतने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्त, जो आपने मूवी में देखा होगा कि जो विजेता योद्धा होते हैं पहले वो सारे जो अस्त्र शस्त्र या कला जानते हैं उसका अभ्यास करते हैं और फिर जब मैदान में जाते हैं तो वो विजयी होते हैं। जबकि पराजित योद्धा जो होता है वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है कि मेरा हो जाएगा, मैं सफल हो जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वो हार जाता है उसके आगे, क्योंकि वो विजेता है, उसने प्रैक्टिस करके आया है। इसी तरह से दोस्त, जब आप जो सफल लोग होते हैं जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वो बैठने से पहले जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस का अच्छे से जानकारी ग्रहण कर लेते हैं, उसकी अच्छी नॉलेज रख लेते हैं और एक सही दिशा में तैयारी करते हैं। जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, तो उसके बाद जो और लड़के हैं जो असफल होते हैं, जिन्होंने ना ही अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, ना ही अच्छे से सिलेबस देखा है, ना ही अच्छे से जानकारी है, तो वो उनके सामने टिक नहीं पाते हैं और अंततः वो असफल हो जाते हैं। और वो जो सफल हो जाता है उसने मेहनत किया इसलिए वो सफल हो जाता है। तो आपको भी अच्छे से जानकारी कम से कम रखनी चाहिए ताकि आप अच्छा कर सकें, सफल हो सकें। तो हम इसके पेट के बारे में एक सामान्य सी जानकारी देखते हैं कि दोस्त ये पेट होता क्या है। तो पेट का जो फुल फॉर्म है दोस्त वो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि प्रारंभिक दक्षता परीक्षा होता है। और ये जो है ये यूपी ट्रिपल एससी की परिधि में आने वाले सभी पदों पर चयन हेतु प्रथम स्तर पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी जितनी भी एग्जाम करवाती है उसमें ये पहला चरण होता है। आप जैसे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के करवाती है, फॉरेस्ट में है, कृषि के क्षेत्र में कई एग्जाम हैं, वो आयोग करवाता है और वो वही वैकेंसी डाल सकता है जिन्होंने पेट दिया है। आपने 2-3 साल देखा ही है, ठीक है। तो ये पहले चरण की परीक्षा है। इसे क्वालिफाई करने के बाद ही जो है इसमें अच्छा नंबर आता है, तभी आप यूपी ट्रिपल एससी आयोग का जो है आप फॉर्म डाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्त इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसमें टोटल 100 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहता है और परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहती है और निगेटिव मार्किंग 1/4 है। ध्यान रखिए 1/3 नहीं है, 1/4 है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेकर के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। परीक्षा का प्रकार जो है दोस्तों वो वस्तुनिष्ठ प्रकार पर आधारित है और ये ऑफलाइन पेपर होगा, यानी कि आपको ऑफलाइन पेपर देना होगा। आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 विकल्प रहेंगे, उसी में से आपको चूज करके आंसर देना रहेगा। कठिनाई का स्तर क्या रहेगा, तो दोस्त ये एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर के लेवल का क्वेश्चन रहेगा। जो 10 और 10+2 के लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। दोस्त, हम पेट का सिलेबस देख लेते हैं। पेट का सिलेबस क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा अर्हता परीक्षा और इसका परीक्षा कार्यक्रम और पाठ्यक्रम ये आयोग की वेबसाइट से मैंने लिया है, ठीक है। तो ये देखिए 2021 में आया था और वही आज भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री में जीएस में देखते हैं, हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास में ये कौन से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, मौर्य वंश, इसमें सम्राट अशोक से आधारित रहेगा और गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाएगा। हर्षवर्धन, राजपूत काल और सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 क्रांति, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये देखिए यहाँ से जो है टोटल जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि एंशियंट और मेडुअल, एंशियंट मेडुअल और मॉडर्न का ये दो है और इसमें यहाँ से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसी में से हिस्ट्री का जो है नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दोस्तों ये 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, यानी कि 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है और महात्मा गांधी जो अन्य जो मुख्य लीडर हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, जो 1905 के बाद लाल पाल बाल होते हैं, फिर उसके बाद भगत सिंह, ये चसारे जो है और देश के बाहर जो है जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं
सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है वहाँ से क्वेश्चन ये सब पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो अंग्रेज आए थे उन्होंने कई सारे जो एक्ट अधिनियम पारित किए थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, आज़ाद हिंद फौज और नेता सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक जो है डायरेक्ट दिए गए हैं, तो ये यहाँ से स्पेशली क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इसे आउट ऑफ जो है हिस्ट्री से पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से तो श्योर है कि आना ही आना है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से सिर्फ 5 टॉपिक है और यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, एक इंडियन हिस्ट्री और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दोनों मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में दोस्तों भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी पूछा जाएगा इंडिया और वर्ल्ड का। और ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नदियाँ, नदी घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में, ठीक है। तो और भारत तथा विश्व की राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी पूछा जाएगा। और जलवायु और मौसम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, टाइम जोन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जनसांख्यिकी परिवर्तन और तथा प्रवास यानी कि जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ज्योग्राफी से दोस्तों टोटल यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। यहाँ से दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा 1991 के बाद LPG रिफॉर्म आता है, उससे पहले कि कहाँ से कहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना आयोग और 12 जो पंचवर्षीय योजना है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से क्वेश्चन आएंगे। हरित क्रांति से क्वेश्चन आएगा जो 1960 के दशक में होता है। दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और फिर उसके बाद वर्ष 1991 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए थे और उसके बाद की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ष 2014 के बाद आर्थिक सुधार जो हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार में जैसे सड़क हो गया, रेलवे में और एयरपोर्ट में, और ऊर्जा के क्षेत्र में कौन कौन से चेंजेज आए हैं। श्रम सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर्थिक सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GST से सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो इकोनॉमी से दोस्तों ये 5 क्वेश्चन यहाँ से, इन सब सिलेबस से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप अगर सिलेबस से तैयारी करते हैं तो आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर जो बेस्ट अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सही दिशा में तैयारी करेंगे, ठीक है। और आप देखिए अच्छा करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, ये देखिए यहाँ पे पूछा है कि श्रम सुधार से लेबर रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अगर नहीं सिलेबस देखे हैं तो कहाँ से क्वेश्चन कर पाएंगे। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, मुश्किल से 10-12 यहाँ से क्वेश्चन अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं वहाँ से आपका हो जाएगा। तो ये देखिए ये सिलेबस को अगर आप अपने सामने रखें और उससे बेस्ट तैयारी करें ना, तो आप दिशा में सही दिशा में तैयारी करेंगे और यही जो है यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और आगे जो देख लेते हैं भारतीय संविधान यानी पॉलिटी से क्या आ रहा है। भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ और केंद्रशासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिला प्रशासन आप जानते हैं 3 स्तर पे होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। जिला प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो पॉलिटी से दोस्तों ये जो सिलेबस है यहाँ से इन सब टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे दोस्तों देखते हैं कि ये सामान्य विज्ञान से, जनरल साइंस से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, फिर उसके बाद जो है फिजिक्स से आते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रारंभिक अंकगणित, एलिमिनेटरी अरिथमेटिक से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसमें 6 टॉपिक है और यहाँ पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशतता, परसेंटेज और साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात और औसत। ये जो है 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अतिरिक्त इससे बाहर नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे दोस्तों ये सामान्य हिंदी है। जनरल साइंस से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य शुद्धियाँ हैं, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य। तो यहाँ से इस टॉपिक से दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी से, सामान्य हिंदी से, ठीक है। अभी 10 नंबर का गद्यांश भी हिंदी से ही रिलेटेड आएगा, ठीक है, वो भी हिंदी का ही टॉपिक माना जाता है। आगे दोस्तों तो इसमें अंग्रेजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जनरल इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अंग्रेजी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश से भी, ठीक है। और आगे देखें रीजनिंग, तर्क और तर्क शक्ति, लॉजिक और रीजनिंग से क्या क्वेश्चन आएगा। ये 6-7 टॉपिक हैं, 7-8 टॉपिक हैं। बृहत लघु से क्रम और एवं रैंकिंग से संबंध और समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी से क्वेश्चन आएगा, कारल प्रभाव से क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा, निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण एवं निर्णय से 5 क्वेश्चन, इन सब टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इंग्लिश से भी देखिए 5 क्वेश्चन है, मैथ से 5 क्वेश्चन है, रीजनिंग से ही सिर्फ इन टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों समसामयिक यानी करंट अफेयर से दोस्तों ये इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे जो इवेंट घटना है पिछले 1 साल से, वहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस, जीके से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उसके क्या मुख्यालय हैं, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इन सब टॉपिक से जीके से यहाँ से जो है जीके से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये अपठित गद्यांश, हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण से यहाँ पे 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, एक गद्यांश जो है 5 प्रश्न रहेंगे, यानी कि वहाँ से 2 गद्यांश से 10 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक है। ये हिंदी का टॉपिक माना जाता है, तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन पिछले अभी जो हुआ था 2023 वाला बहुत ही कठिन था, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आप वो ग्राफ, व्याख्या और विश्लेषण, डेटा इंटरप्रिटेशन से देखो 2 ग्राफ आएगा, 5-5 प्रश्न, एक ग्राफ से 5 प्रश्न रहेगा, 2 ग्राफ रहेंगे तो 10 नंबर का हो जाएगा, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण से 2 तालिकाएं रहेंगी, 5-5 प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे 10 नंबर के, ठीक है। तो ये देखिए हो गया सिलेबस, ठीक है। इसमें मैथ का भी वेटेज है सबसे ज़्यादा, जीके जीएस का और करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। सिलेबस को अपने पास रखेंगे दोस्तों, आप ना सिलेबस को ध्यान में रखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे ना, तो आपकी दिशा सही रहेगी, ठीक है। कम से कम दिशा सही रहेगी, आप सही दिशा में तैयारी करेंगे। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं, ठीक है। आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मतलब क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा इतना जा रहा है, आप पढ़ इतना रहे हैं, भाई क्यों इतना पढ़ रहे हो, भाई सिलेबस को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। कम से कम आप इतना अच्छे से तैयार करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कुल कितने फॉर्म भरे गए थे, तो देखिए वर्ष और अनुमानित आवेदन, ये अनुमान लगाए हैं, इसी के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो ये 2021 में दोस्तों ये लगभग 21 लाख फॉर्म भरे गए थे, 2022 में लगभग 37.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, और 2023 में दोस्तों ये 40 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए थे, और 2025 में लगभग 30 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो ये एक अनुमानित है और ये इतने ही के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी संख्या में लोग फॉर्म भरे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको एक अच्छे स्मार्ट तरीके से एक अच्छी स्टडीज़ के साथ आगे बढ़ना होगा। इसमें से क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो आपकी, तो मेरे अनुसार जो है मैं जो हर एग्ज़ाम में बताता हूँ, सबसे पहले तो दोस्त आप सिलेबस को अपने पास रखिए, उसका मल्टीपल रिवीजन करिए जितना हो सके। आप पेट का सिलेबस कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे पेट ही का देख लीजिए, पेट का सिलेबस निकलवा लीजिए, जो हमने अभी आपको डिस्कशन किया, आपको उसके आयोग पे साइड पे मिल जाएगा, आप उसको PDF निकलवा लीजिए, अपने पास रखिए। GS का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, हो सके 10-20 बार करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना मल्टीपल रिवीजन मारो, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 3 साल हुआ है, 3 साल पेट हुआ है 21, 22, 23 में, तो उसका जो 5-6 सेट है उसको निकलवा लीजिए, उसको अच्छे से देखिए, उसी ढर्रे पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाइए, मॉक टेस्ट दीजिएगा, टाइम हो आपके पास, ठीक है। और एक डिसिप्लिन तरीके से कंसिस्टेंसी बना के डेली आप मेहनत कीजिए। अगर 4-5 घंटा डेली दे रहे हो ना तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होगा, ठीक है, बहुत ही आराम से बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आप अपने अनुसार देख लें, अगर अच्छा लगे तो आप उसमें ऐड करिए। और आगे देखते हैं दोस्तों हमारे चैनल से आपको क्या क्या है, कितना हेल्प हो जाएगा। दोस्तों आपको 40 से 55 क्वेश्चन हम आपको आपका प्रिपरेशन करवा सकते हैं, ठीक है। आपको हमारे चैनल द्वारा आपको मिल जाएगा। देखिए हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। हिस्ट्री का जो है 10 क्वेश्चन मिलेगा, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस का जो 10 क्वेश्चन है, यहाँ से कुल मिलाकर के टोटल 40 जो मार्क्स हैं वो हम
जो है आपको जीएस का जो पार्ट है उसको हम अच्छे से कवर करवा देंगे, जीके जीएस का, ठीक है। हो सके अगर मुझे टाइम मिलेगा तो करंट अफेयर के बारे में बता दूंगा। अगर मुझे टाइम अगर मिलता है तो मैं हिंदी के भी 15 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, लेकिन उसमें मुझे टाइम कम मिलता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करवा सकें, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो हमारा आएगा अब हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको हिस्ट्री एक एक करके हम आपको ये जो है आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जल्दी से जो है आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आप अच्छे से तैयारी करें। आगे दोस्तों हम ये जो हम आपको जो करवाएंगे वो बाय चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, जो है अलग अलग जो है यूपी त्रिपल आयोग ने जो अलग अलग जो क्वेश्चन करवाया है, जैसे मान लीजिए लेखपाल का हो गया, वीडियो का हो गया, जितना जो है 2015 से लेकर के अभी तक जितने क्वेश्चन हुए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीएस वाले पार्ट है, जीके जीएस है, वो हम आपको कवर करवाएंगे, ठीक है, वहाँ से। और अपनी तरफ से भी कुछ हम थ्योरी आपको ऐड करवाएंगे जो सिलेबस का पार्ट है, ताकि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों मजबूती से तैयार हो सके और आप अपने लेवल भी तैयारी करते रहें, ठीक है। अंत में हम एक कोट से ये अंत करते हैं कि अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाते हैं, युद्ध में उतना ही कम खून बहाना पड़ता है। तो आप दोस्तों परीक्षा के पहले जितना मेहनत कर लेंगे सिलेबस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, उतना ही दोस्त ना आपको एग्जाम हाल में उतना ही बेस्ट होने वाला है, ठीक है। आप उतना अच्छा करेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे आपको ना, आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे ना तो आपको बहुत ही आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे ना तो दोस्त वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लग जाइए अच्छे से, उम्मीद है कि लगे होंगे और हम भी आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।